हेलो गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? टेम्पररी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आज हमें क्या पढ़ना है? परमानेंट और टर्मिनेशन और सर्जिकल मेथड ऑफ ए बर्थ कंट्रोल। ओके, तो हमारे पास जो परमानेंट है, इट मीन्स परमानेंट टाइम के लिए बर्थ कंट्रोल हो सकता है, या फिर टर्मिनेशन। इसको टर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं? इट मीन्स टर्मिनेट कर रहे हैं, किसी न किसी हम बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कर रहे हैं? टर्मिनेट कर रहे हैं। या फिर सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मीन्स सर्जिकली उसको क्या करेंगे? कट करेंगे, सर्जरी करेंगे उस मेथड की। क्या करेंगे हम? सर्जरी। ओके, तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है? टू टाइप्स है इसके हमारे पास। क्या? दैट इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स इसके हमारे पास? दो टाइप्स है। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज मैं कहूंगा वेसेक्टमी। पहला हमारे पास क्या है? वेसेक्टमी। देखिए, वेसेक मीन्स वेस्ट डिफरेंस। वेसेक हमारे पास मीन्स क्या होता है? वैसा डिफरेंस। तो वैसा डिफरेंस किस में होता है? मेल के अंदर। किस में होता है? मेल के अंदर। और TOMOS, टोमोस मीन्स होता है टू कट या कटिंग। टू कट या कटिंग। तो इट मीन्स किसका यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं हम? वैसा डिफरेंस का। और वैसा डिफरेंस किस में होता है? मेल के अंदर। ओके, और तो मेल के अंदर वैसा डिफरेंस का कट करना, दैट इज नोन एज वेसेक्टमी। उसको हम क्या कहते हैं भाई? वेसेक्टमी। तो वेसेक्टमी इज ए सर्जिकल और टर्मिनेशन और परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन विच both vast difference of male are cut and binded separately। दोनों कट करेंगे। इट मीन्स मैं कह रहा हूं जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या थे? ये मेरे पास यहाँ पे दैट इज इजाकुलेट डक्ट थे। हमारे पास यहाँ पे क्या थे? ये इजाकुलेट डक्ट। ओके, और ये हमारे पास यहाँ पे दैट इज क्या था? पेनिस था। ओके, यहाँ पे क्या थी? टेस्टिस थे हमारे पास। ये तो यहाँ से क्या था? दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या था? ये वैसा डिफरेंस था हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे क्या? दैट इज वैसा डिफरेंस। ओके, तो वैसा डिफरेंस क्या कर रहे हैं? इसको क्यों कट कर रहे हैं? वैसा डिफरेंस को कट करने का मेन रीजन हमारे पास एक ही है, क्योंकि ये कैरी करते हैं किसको? स्पर्म को कैरी करते हैं। कहां से? टेस्टिस से। तो इन दोनों को हमने यहां से कट कर दिया। इन दोनों को हमने दोनों वैसे डिफरेंस को यहां से कट करके क्या कर दिया? इनको सेपरेटली हमने क्या कर दिया? बाइंड। क्या कर दिया? इन दोनों को हमने सेपरेटली बाइंड। तो यहां से मतलब क्या किया? कट एंड बाइंड्स। कट एंड बाइंड्स। इट मीन्स अगर हम वेस्ट डिफरेंस को कट करते हैं, दोनों को कट करके बाइंड्स करते हैं, तो उस केस में तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। उस केस में स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होता। कहां से? टेस्टिस से। इट मीन्स मैं कहता हूं इजाकुलेट डक्ट प्लस पेनिस के अंदर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म्स। तो इट इज परमानेंट मेथड। ये हमारे पास एक परमानेंट मेथड है किसका? बर्थ कंट्रोल का। ओके, तो ये सिर्फ किस में होता है? मेल के अंदर होता है। फिर से याद कर लेना, वेस्ट डिफरेंस किस में होता है? वेसेक्टमी किस में होती है? मेल के अंदर। ओके, सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है? दैट इज ट्यूबेक्टमी। दैट इज नेम क्या है? ट्यूबेक्टमी। ट्यूब से नेम ही आ रहा है। ट्यूबेक मींस इट मींस फैलोपियन ट्यूब्स। हमारे पास किसका कट होना? फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स कटिंग। फैलोपियन ट्यूब्स कटिंग। फैलोपियन ट्यूब्स की क्या करना? फैलोपियन ट्यूब्स की कटिंग करना है। फैलोपियन ट्यूब से क्या करना है? कटिंग। ओके, तो फैलोपियन ट्यूब्स की कटिंग करेंगे। देख लीजिए, तो मेरे पास सपोज कीजिए यहां से हमारे पास ये क्या था भाई? ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई? ये फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या करती हैं? ये फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ से ओवरी से किसको कलेक्ट करती हैं? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब्स किसको कलेक्ट करती हैं? ओवम को। यहाँ से क्या कलेक्ट करेंगे? ये ओवरी है, और कलेक्ट किसको करेंगी? ओवम को। ओके, क्लियर? तो एक फीमेल के अंदर दोनों फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके अलग अलग बाइंडिंग कर देना। मैंने यहाँ से दोनों क्या कर दिया? कट कर दिया, और दोनों क्या कर दिया? सेपरेटली बाइंड, अलग अलग। इधर भी साइड हम क्या करेंगे? कट करेंगे। ओके, ये लीजिए, और दोनों को बाइंड कर दिया अलग अलग। तो इस केस में एक जो हमारे पास फिम्ब्रे जो किसको कलेक्ट कर रहे थे? ओवम को। कहां से कलेक्ट कर रहे हैं? ओवरी से। तो वो ओवम एम्पुला तक नहीं पहुंच पाएगा।
वो ओम, इन दिस केस ओम इज नॉट ट्रांसफर्ड अप टू एम्पुला। एम्पुला तक एक ओम नहीं पहुंचेगा। जब एम्पुला तक एक ओम पहुंचेगा नहीं तो उस केस में फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म अकेला किसके साथ फर्टिलाइज होगा? स्पर्म अकेला कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा। ओके, तो इट मीन्स अगर बर्थ कंट्रोल मेथड इज applicable only in single man, it means single couple, either male या फीमेल, या तो इट मीन्स अगर मान लो एक फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ है, उस केस में सिर्फ एक पर्सन को क्या कराना पड़ेगा? सर्जिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। दोनों यूज नहीं करना पड़ेगा। वो आप समझ जाओ क्यों नहीं करना पड़ेगा? अरे एक जब यूज कर लेगा तो या तो मेल ने यूज किया, अगर मेल ने वैसेक्टमी कराई है तो क्या स्पर्म उसके ट्रांसफर होंगे फीमेल की बॉडी के अंदर? नहीं होंगे। अगर फीमेल ने ट्यूबेक्टमी कराई है तो क्या उसका ओम आएगा यहाँ पे? फीमेल का ओम इसमें आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या परमानेंट मेथड है। अगर मान लो सपोज कीजिए किसी ने कट करवा लिया, ओके, बट हमारे पास मैं कह रहा हूं सुनिए, टुडे अभी तक इस मेथड को बहुत कम यूज कर रहे हैं, बहुत कम पीपल्स इट मींस ट्यूबेक्टमी करवा रहे हैं। रियल देयर इज नो रियल ट्यूबेक्टमी एंड वैक्सेक्टमी, बट हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो कटिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो इनको यहां से ट्यूब से क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। इट मींस एक्सपर्ट डॉक्टर हमेशा क्या करेगा? इन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा, यहां से इन ट्यूब से कर देगा बाइंड, ब्लॉक, बिल्कुल टाइट कर देगा, टाइट बाइंडिंग। कौन? एक्सपर्ट डॉक्टर। एक्सपर्ट डॉक्टर क्या करते हैं? इन ट्यूब्स को टाइट बाइंडिंग कर देगा। मान लो फ्यूचर में फिर भी अगर रिक्वायरमेंट हो, मान लो किसी फैमिली के अंदर उनके 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड की हो जाए, लॉस हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? देयर इज chance again, there is again chance for the production of new cells. Okay, so there is tight binding of the tubes या vas difference. Okay, not cut in the mostly peoples. Okay, तो ये हमारे पास क्या था? परमानेंट और टर्मिनेशन मेथड ऑफ सर्जिकल या सर्जिकल मेथड, हमारे पास क्या था? दैट इज मैं कह सकता हूं बर्थ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? परमानेंट, इट मींस हमारे पास बर्थ कंट्रोल के जो मेथड है क्या हो गए? कंप्लीट। बर्थ कंट्रोल के मेथड हमारे पास क्या होगा भाई? कंप्लीट हो गए। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। इन इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, इन इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। सेक्सेस की हमारे पास क्या है? इनइक्वलिटी। देखिए, इट मींस मोस्ट टाइम हम सोसाइटी के अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं? किसी फैमिली के अंदर कंटिन्यू 2 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स है, 5 गर्ल, कंटिन्यू क्या हो रहा है? बर्थ हो रहा है। इट मींस उसने कंटिन्यू बर्थ क्यों कराया? टू रिक्वायर ए बॉय चाइल्ड, बॉय बेबी। ओके, तो देयर इज इनइक्वलिटी इन सेक्सेस। क्यों? अगर उसकी फैमिली के अंदर 4 क्या है? गर्ल्स हैं, 1 क्या है? बॉयज है। तो हाउ डज इट हैपन्स? कैसे हुआ है? ओके, तो ये सारा हमें देखना है। देखिए, ये हमारे पास क्या है? मेल, और ये हमारे पास क्या है? फीमेल। ओके, ये हमारे पास क्या? मेल, और ये हमारे पास क्या है? फीमेल। मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, किसके अंदर? मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स। किसमें? मेल के अंदर क्या होता है भाई? एक्स एंड वाई, और फीमेल के अंदर क्या होगा? एक्स एक्स। ओके, फीमेल के अंदर क्या होगा? एक्स एक्स। ये दोनों कैसे हैं? हेट्रोगैमिट है। डिफरेंट क्या कहेंगे उसको? हेट्रोगैमेटिक। और ये दोनों क्या है? सेम है, तो क्या कहेंगे उसको? होमोगैमेटिक। ओके, तो देखिए, अगर मान लो एक मेल की बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स हैं, ये लीजिए स्पर्म्स। एक मेल की बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारे हमारे पास क्या है? स्पर्म्स। किसकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स है? सारे मेल की बॉडी के अंदर। ओके, ये लीजिए, मान लो ये स्पर्म किसका है? एक्स का है, ये किसका है? वाई का, ये एक्स और ये एक्स, ये वाई, सपोज कीजिए। बट फीमेल के अंदर जो ओम होगा वो सारे ओम क्या होंगे? एक्स की। ऑल ओम किसके हैं? एक्स की। तो फीमेल की बॉडी के सारे ओम इट मींस वो चाहिए, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स एक्स। तो उसका जो हमारे पास जर्म सेल्स होंगे, सेक्स सेल्स क्या होंगी? एक्स होंगी।
बट मेल की बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स सेल्स, वो क्या डिफरेंट है, एक्स और वाई। अब सुनिए, सपोज कीजिए ओवम तो एक ही है, उस एक ओवम के पास मिलियन नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं उससे फर्टिलाइज होने के लिए। ये मेरे पास ओवम है और यहां से सपोज कीजिए एक्स स्पर्म इसके पास आ रहा है, कौन स्पर्म आ रहा है, एक्स। तो दोनों फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा, इसमें भी एक्स था इसमें भी एक्स, दोनों फर्टिलाइज होगा तो क्या बना है, एक्स एक्स। तो एक्स एक्स में क्या बनेगा, हमारे पास एक फीमेल बनेगी, क्या बनेगा, फीमेल। ओके, मानो सपोज कीजिए यही इस, मान लो ये मेरे पास एक्स है और इसके साथ फ्यूज क्या हो गया, वाई, इसके साथ क्या फ्यूज होगा यहाँ पे, वाई। तो अगर वाई के साथ फ्यूज हो रहा तो क्या बनेगा, मेल। अगर 2 और 3 टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट मींस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 2 और 3 या मोर टाइम्स, अगर एक्स के साथ एक्स ही फ्यूज हो रहा है, एक्स स्पर्म फ्यूज हो रहा है किसके साथ, एक्स ओवम के साथ, तो 2 या 3 टाइम मोर टाइम्स क्या, इट मींस क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल में प्रोड्यूस होगा। अगर 2 और 3 टाइम मान लो क्या फ्यूज हो जाए, वाई, तो सारे क्या प्रोड्यूस होंगे, मेल। अगर इट मींस 1 टाइम क्या हो जाए, एक्स एक्स, और 1 टाइम क्या हो जाए, एक्स वाई, तो उस केस में क्या होगा, एक गर्ल एक बॉयज, दैट्स ऑल। तो इस केस में हमारे पास क्या होती है, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस है। हमारे पास क्या है, अगर कंटिन्यू, मैं कहता हूं कंटिन्यू, फिर दोबारा कंटिन्यू हमारे पास क्या, एक्स हो रहा, फिर उसके बाद फिर एक्स हो गया, तो इट मींस क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी। क्योंकि 3 इट मींस हमारे पास क्या होंगे, 3 फीमेल चाइल्ड, 3 फीमेल चाइल्ड। ओके, तो उस केस में, इस केस में क्या होती है, पॉपुलेशन भी हमेशा इंक्रीज होती है, प्लस इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसमें, फैमिली के अंदर। अब देखिए आगे, कुछ फैमिली के अंदर क्या होगा, ये कहते हैं पता नहीं कैसी लड़ी है, इसके सारे गर्ल चाइल्ड हो रहे हैं। बट उस केस में क्या है, उस केस में उसका जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स फीमेल की नहीं होती है। अरे फीमेल तो ऑलरेडी क्या है, एक्स एक्स है, इसका तो ऑलरेडी फिक्स है, भाई मेरा तो गैमेट हमेशा एक्स होगा। बट इट मीन्स गलती किसकी होती है, इसमें मेल की होती है, क्योंकि इट मीन्स ट्रांसफर कौन कर रहा है, स्पर्म मेल करेगा, क्योंकि मेल के पास क्या है, डिफरेंट है। अगर मेल का वाई आएगा तो क्या होगा, बॉय होगा, मेल का एक्स आएगा तो क्या होगा, गर्ल होगी। बट हम किसको दोषी ठहराते हैं, फीमेल को। एक्चुअली देयर इज नो मिस्टेक बाय द फीमेल, फीमेल के द्वारा कोई मिस्टेक नहीं होती है। ओके, तो ये हमें एक सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अपडेट करना चाहिए कि ऐसा कभी भी एक फीमेल के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, एक फीमेल को किसी सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसको बार बार परेशान किया जाता है, इरिटेट किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है। बट रियली जिसको पता है, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है, जिसने इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, इनइक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। अब सुनिए, अगर बायोलॉजिकली फॉर्म के अंदर देखा जाए तो बायोलॉजिकली फॉर्म के अंदर एक फीमेल क्या होती है, सुपीरियर होती है किससे, मेल से। क्यों, बिकॉज ए फीमेल कंटिन्यू क्या होती है, ए फीमेल कंटिन्यू born the childs and also have 9 month pregnancy in their womb या uterus, and after the birth of child a female always careful to the childs, क्योंकि फीमेल हमेशा एक बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है, 9 मंथ तक उसको यूट्रस के अंदर रखती है, और जन्म देने के बाद भी उसकी केयरफुल कौन करेगा, फीमेल। सो बायोलॉजिकली ए फीमेल इज क्या, मोर सुपीरियर देन द मैन, मेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एमटीपी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर एमटीपी। क्लियर। तो व्हाट इज मीन बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देखिए इट मींस मैं कहूंगा क्या कहेंगे इसकी, दैट इज क्या कहेंगे इसको, अबॉर्शन होना, अबॉर्शन और टर्मिनेशन ऑफ
pregnancy before the fetus becomes viable. Okay, before the fetus becomes viable. तो abortion or termination, not of, abortion और termination of pregnancy, it means हटाना किसको, प्रेगनेंसीज को, कब, जब तक एक फीटस वाइबल नहीं बन जाता. और पीरियड क्या होगा इसका, इट मीन्स पीरियड क्या होगा, एमटीपी का, इट मीन्स फीटस वाइबल कब बनता है, बिफोर 12 वीक, बिफोर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. तुम कहोगे सर 12 वीक के बाद क्यों नहीं होता, क्योंकि 12th वीक के बाद फीटस, इट मीन्स ऑल टिश्यूज क्या कर लेता है, डेवलप टू द यूट्रस. यूट्रस के साथ बहुत सारे टिश्यू क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है. यूट्रस से कंटिन्यू, इट मीन्स परमानेंटली क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, यूट्रस से अटैच हो जाता है फीटस. ओके, तो उस केस में एमटीपी कभी भी एक रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगी. ओके, अब सुनिए, तो एमटीपी हमारे पास लीगलाइज हुई थी, लीगलाइज्ड इन 1971. एमटीपी को इंडिया के अंदर, एमटीपी को इंडिया के अंदर लीगलाइज कर दिया था 1971 के अंदर. ओके, अब हमारे पास क्या कहता है, देखिए टाइप्स ऑफ एमटीपी, टाइप्स ऑफ एमटीपी, टाइप्स ऑफ एमटीपीज, ये टाइप्स कह दो या टाइप्स ऑफ एमटीपी. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी दो टाइप्स की होती है. एक तुम्हारे पास क्या होती है, स्पॉन्टेनियस. एक तुम्हारे पास क्या होगी भाई, स्पॉन्टेनियस. और दूसरी हमारे पास क्या होगी, थेरापेटिक. थेरापेटिक, पहले हमारे पास क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस, दूसरी हमारे पास क्या होगी, थेरापेटिक. ओके, तो स्पॉन्टेनियस हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस. देखिए स्पॉन्टेनियस एमटीपीज वो होती है जब एक फीमेल अननोन है अबाउट द प्रेगनेंसीज है. व्हेन ए फीमेल अननोन अबाउट द प्रेगनेंसीज, दैट सी इज प्रेग्नेंट और नॉट, सी इज प्रेग्नेंट और नॉट. अगर उस केस में एक फीमेल एमटीपी यूज कर रही है, इट मीन्स मैं कह दूंगा अननोन अबाउट प्रेगनेंसीज, अननोन अबाउट प्रेगनेंसीज, एक फीमेल को पता ही नहीं है तो प्रेग्नेंट है नहीं है, तो उस केस में जो भी एमटीपी यूज की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियसली. तो मैं कह सकता हूं 1/3 एमटीपी, 1/3 एमटीपी किस फॉर्म यूज हो रही है, अननोन अबाउट प्रेगनेंसीज. थेरापेटिक प्रेगनेंसीज कौन सी होती है, थेरापेटिक प्रेगनेंसीज वो होती है, मान लो एक फीमेल को कंफर्म है, इट मीन्स सी बिकम्स प्रेग्नेंट. ओके, या सी इज प्रेग्नेंट. क्लियर. अगर वो प्रेगनेंसी क्या है, अनयूजुअल है, या फिर वो प्रेगनेंसी उसकी बॉडी के लिए क्या है, फैटल है या हार्मफुल है, तो उस केस में डॉक्टर भी क्या करेगा, एक एक्सपर्ट डॉक्टर क्या, इट मीन्स एडवाइस करेगा टू अबाउट द फीटस. इट मीन्स मैं कह दूंगा यहाँ पे अनयूजुअल, अनयूजुअल प्रेगनेंसीज, अनयूजुअल प्रेगनेंसीज के लिए एमटीपी लेना, या फिर फैटल और हार्मफुल, फैटल और हार्मफुल प्रेगनेंसीज के लिए जो एमटीपी यूज करेगा हमारे पास कौन सी होगी, थेरापेटिक. हमारे पास कौन सी हो जाएगी, थेरापेटिक. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, दैट इज व्हाई एमटीपी यूज. एमटीपी यूज क्यों कर रहे भाई, सिग्निफिकेंस क्या होगी और इसके ड्रॉबैक्स क्या है. why MTP is used, क्यों यूज हो रही है एमटीपी,
इट मीन्स वाई एमटीपी यूज। देखिए हमारे पास एमटीपी का जो मेन यूज है टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनसे पीछे छुटवाने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनसे, इट मीन्स क्या करा, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, पीछे छुटवाने के लिए। तुम्हारे पास फॉलोइंग रीजंस इसका, फॉलोइंग रीजंस। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। क्लियर। नंबर सेकंड हमारे पास क्या कहता है, वो हमारे पास कैसे हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। क्लियर। तीसरा हमारे पास क्या है, नंबर थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल और फैटल प्रेगनेंसीज। अदरवाइज जो हार्मफुल या फैटल प्रेगनेंसीज मेंटेन करेगी तो एक फीमेल, एक मदर, उस केस में उस मदर की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या, वाई एमटीपी यूज। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या होगी किसकी, एमटीपी की। तो फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नंबर फर्स्ट बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल, और सेकंड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मदर फ्रॉम फैटल प्रेगनेंसीज, फ्रॉम फैटल प्रेगनेंसीज। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है इसके सिग्निफिकेंस। ओके, ये हमारे पास क्या है इसके सिग्निफिकेंस। लास्ट हमारे पास क्या कहता है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, क्या कमियां हैं इसकी, हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ किसकी, एमटीपीज की। तो एमटीपीज के हमारे पास जो ड्रॉबैक्स है, इट मींस मोस्टली क्या है, मेजॉरिटी ऑफ female fetus is aborted। हो गया नंबर फर्स्ट। सेकंड हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन इन ओगोनिया एंड यूट्रस टिश्यू, क्लियर, डेवलपमेंट। ये हमारे पास केस के मेन ड्रॉबैक्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे पास टॉपिक बस यही था। इससे आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आप इस सभी जो मैंने आज टॉपिक पढ़ा उसको अच्छी तरह एक बार समझिए, उसके बाद अपनी नोटबुक या नोट से आप उसको स्टडी कीजिए। ओके, थैंक्स।